हेलो स्टूडेंट, डेसिमल पे हम चल रहे थे और डेसिमल के दो वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड केस पढ़ा था। अब डेसिमल की जो तीसरी क्लास है या थर्ड वाला जो भी हम इसमें पहले प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हमने बेसिक तरीका और शॉर्टकट दोनों तरीके से हमने सॉल्व करके देखे हैं। पॉइंट में 1/8 में बार है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं 18, नॉन रिपीटेड वाला टर्म 1 9, कम कर दें क्या बच जाएगा 17 बटे। ये पॉइंट से पहले तो कुछ लिखा नहीं है, पॉइंट से पहले कुछ लिखा होता तो यहाँ लिख देते 3 4 5 8 जो भी है। अब देखो दूसरे नंबर में लिखा है 0.576 पे बार। ये जो बताओ ये जो 6 पे बार है, 6 पे बार लगा हुआ है, ये बार का मतलब है 6 का रिपीटेशन है, 6 की पुनरावृत्ति है। अब अगर ये 6 का रिपीटेशन 6 की पुनरावृत्ति हम क्या लिख सकते हैं 576 लिख सकते हैं अपॉन में 90। तो हमने एक काम किया 576 जो लिखा था उसमें से नॉन रिपीटेड वाला टर्म 57 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, अपॉन में रिपीटेड के लिए 9, नॉन रिपीटेड के लिए 0 0। अब 576 में से 57 कम कर दें, सही चल रहा है। तो जब तुम इसमें से इसको कम करोगे तो बोलो साहब कितने बच गए 519। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहे हैं, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लो साहब। देखो 9 से कैंसिल कर सकते हो, अगर हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं तो 3 से ही कर लो, 3 से हट रहा है। बोलो ठीक है यहाँ तक। और कुछ कैंसिल हो रहे हो तो सबसे पहले हमने एक काम किया, इसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद 576 माइनस के 57 नॉन रिपीटेड वाला टर्म माइनस कर दी। अब यहाँ से पहुँच गए 519 बटे 900। अब 519 बटे 900 अगर ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 से कैंसिल कर लो, ये 300 आ गया। 3 से एक बार, 7 बार, फिर कितनी बार 3 बार। और देखें अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है 0.1254। अब बोलो इसमें रिपीटेशन पुनरावृत्ति किसकी आ रही है 54 की, और इसमें कितने की 72 की। तो 0 है पॉइंट से पहले, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 1254 माइनस के 12 लिख सकते हैं। तो हमने पूरा पार्ट लिख दिया, 1254 किसको घटा दिया नॉन रिपीटेड को। अब बोलो रिपीटेड के लिए 9, रिपीटेड के लिए 9, नॉन रिपीटेड के लिए 0। अब जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे 1242 अपॉन में कितना 990। ठीक है यहाँ तक। अब बोलो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो रहा है, 9 से कैंसिल हो रहा है तो 9 से कैंसिल कर लो। तो देखो 9 से एक बार 0 0। ठीक है यहाँ 9 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, एक बार 3 बार 27। ठीक है 8 बार। और कैंसिल हो रहे हैं, बोलो 2 से कैंसिल कर सकते हैं और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 69 बटे 500। तो पहले हमने किससे कैंसिल कर दिया, पहले कैंसिल कर लो 9 से। 9 की कंडीशन कहती है सभी अंकों का टोटल या तो 9 का मल्टीपल हो या 9 का गुणा जो। तो हमने एक काम किया कि साहब 9 से ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, 9 से ये हो रहा है, उसके बाद फिर कैंसिल किया 2 से। ऑप्शन ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, जो भी तुम्हें ऑप्शन मिल जाए। अब देखें दूसरे वाले में 3.0072 का बार है, तो ये 3.0072 तो पूरा लिख सकते हैं। एक तरीका तो वो भी पढ़ा और दूसरा तरीका ये अपॉन में 990। अब जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे ये निकल गया। ठीक, अच्छा ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर हम कैंसिल आउट करें और आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो 9 से 8 बार 9 से
और कैंसिल हो रहा है 4 से 2 बार, और 4 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 4 से 2 बार, 4 से फिर कितनी बार जा रहा है, 2 बार तो ये चले गए, 3 हो गए, 4 से 7 बार 28, 4 पंजा, क्या लिख दें साहब, 3 सही 2/200। तो जिस तरह का ऑप्शन आ जाए उसी तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, पॉइंट में। तो पहले वाले का आंसर 69/550 और दूसरे वाले का कितना हो गया, 3 सही 2/275। बड़े आगे देखो, देखो अगले क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं 18.48 डॉट 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 चल रहा है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तुम हमें ये बताओ, इस पे हम क्या लिख सकते हैं, 48 का रिपीटेशन है तो हम 18.48 पे बार लगा सकते हैं। अब ये बताओ, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हमने बेसिक से और शॉर्टकट में भी 2, जो भी ऑप्शन तुम्हारे सामने, हम क्या लिख सकते हैं, 1848 लिख सकते हैं, माइनस के 18 बटे में क्या लिखोगे, अच्छा इसमें से इसको कम कर दें, 1830 बटे में कितना, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बोलो कितने से कैंसिल हो रहा है, 3 से, सही है यहाँ तक, बोलो कौन सा। अब इसी तरह तुम अगले वाले क्वेश्चन पे गए, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखे हैं, तो तुम हमें ये बताओ, हम इसको लिख सकते हैं 2, 136 में से नॉन रिपीटेड वाला टर्म घटा दो, तो 136 है, 36 पे 12 है, तो हमने 136 136 नॉन रिपीटेड वाला 1 कम कर दिया। अब बोलो रिपीटेड के लिए 9, रिपीटेड के लिए 9, नॉन रिपीटेड के लिए 0, और क्या लिख सकते हैं, 135 लिख सकते हो। अब क्या कैंसिल करें, 5 से, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 1 बार, 9 बार, फिर 8 बार, और कैंसिल हो रहे हैं, बोलो कितने से, 9 से 3 बार, 9 से, कुल मिला के आंसर निकल के आ गया 2 सही 3 बटे। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये थी, पिछले 2 वीडियो में भी हमने जो सॉल्व किए थे, कि पहले इसको कन्वर्ट करो, चाहे तुम बेसिक से या शॉर्टकट किसी मेथड से, उसके बाद 4 ऑप्शन में देखो किस फॉर्म में तुम्हें आंसर दिया जा रहा है। तो आंसर कौन सा होगा साहब, 2 सही 3 बटे 22। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए, फिर देखें अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है 1.27 पे बार। तो जिस तरह से पेपर में P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट के लिए पूछा जाता है, तो हम तीसरे वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन को पूछ रहे हैं जो पेपर में पूछे गए, इस तरह से जो सॉल्व करने के 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप ध्यान देना, 1.27 पे बार है, तो तुम्हारे पास एक तरीका तो ये है कि 127 में से 1 कम कर दें, अपॉन में कितना 19 लिख सकते हैं। अच्छा जी बताओ, 127 में से 1 कम करोगे 126 बटे 99। आप देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं, 6 2 8 और 1 9 9 9 18, 9 से डिविजन है 11 बार, 9 से 1 बार 4, कौन सा ऑप्शन है? तो पहले हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट अगर हम कर रहे हैं, उसके बाद हमने 4 ऑप्शन की तरफ देखा कौन सा ऑप्शन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। फिर ध्यान देना, ये तो सिंपल है, अगर तुम्हें बार हटाना आता है तो हम क्या लिख देंगे 57 बटे, ठीक है। फिर देखो अगले क्वेश्चन देखना,
अगले में लिख रहे हैं 0.63 पर बार प्लस के 0.37 पर बार। ये 4 ऑप्शन हमें मिले इस तरह से पेपर में, ये जो पूछे गए के साथ इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो तुम हमें ये बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 63/99 और इसको क्या लिख सकते हैं 37/99। अच्छा, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, आप बोलो जोड़ दें 7 3 10, 6 3 9 और 1 10 बटे में कितना। अब तुम हमें ये बताओ 100/99 ऑप्शन है क्या, नहीं है। कई लोग लिख देते हैं साहब 100/99। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड लिख सकते हैं। अब इसको भी क्या लिख सकते हो 1.01 पे, कौन सा ऑप्शन है 1.01 पे। देखो सब मिलते जुलते ऑप्शन लिखे, हमें ये चेक करना है ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सी वाला। इस पर तो जा नहीं सकते, इस पर बार नहीं लगा, इस पर लगा है तो आगे कुछ नहीं। फिर देखा 3.87 पे बार माइनस के 2.59 पे बार। अब तुम हमें ये बताओ, एक तरीका तो ये है डायरेक्ट के साथ माइनस कर दो, और दूसरा तरीका ये है कि साथ पहले कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के तो हमने एक काम किया 3.87 पर बार है 87 पे, तो बार को हटाने के लिए हमने साहब 87/99 माइनस के। अब देखो 59 पे बार है तो हमने लिखा 2 सही 59/99। अब बोलो 3 में से 2 कम कर दें 1। अब 87 में से क्या कम करना है 59, तो 87 में से जब तुम 59 कम करोगे 8 में से फिर 6 कम कर दें 2। बोलो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1.28 पर। ये भी आंसर सही है, कन्वर्ट करके लिखें तो 127/99 वो भी सही है। तो आंसर रहेगा कौन सा चौथा। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस के लिए जो चल रहा है तीसरा वाला जो क्लास हमने इसमें लिए हैं वीडियो में, तो जितने हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़े थे डेसिमल के, उस आधार पर क्वेश्चन अगला पूछा था। अब ध्यान देना अगले क्वेश्चन पर। देख, अब जैसे ही हम अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन लिखा है 1.2 पर बार मल्टीप्लाई 1.3 पर बार। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो तरीका तो ये है कि पहले कन्वर्ट कर लें। अब कन्वर्ट करोगे तो साहब इसमें से 12 में से 1 कम कर दें 11/9। ये लिखा है 13 में से 1 कम कर दें 12/9 लिख सकते हैं। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। ठीक है, यहाँ तक 11 का 4 बार 44, 9 का 3 बार 7। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है 1.2 पे बार मल्टीप्लाई 1.3 पे बार। अब ये बताओ 12 में से 1 कम करें 11/9 और 13 में से 1 कम कर दें 12/9। 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। हम इसको लिख सकते हैं 44/9 का 3 बार। अब जिस तरह से हमें ऑप्शन मिल जाए उस तरह से हम बता सकते हैं कौन सा सही। इस पे आए। अब ये बताओ, एक तरीका तो ये कि हम डायरेक्ट माइनस कर लें, दूसरा तरीका ये हम इसको लिख सकते हैं 917। अच्छा, बटे में क्या लिखें 999। इसको लिख सकते हैं 353, बटे में क्या लिखें 53 लिख सकते हैं। अब बोलो माइनस करना है तो 3 में से 1 कम कर दें, बचेगा कितने 2। ठीक है, अब ये बताओ इसमें से इसको कम करें, 7 में से 3 कम कर दें, 11 में से 5 कम कर दें और 9 में से 4 कम कर दें। अच्छा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या देखो। तो 3 से अगर कैंसिल करें और 3 से ऊपर कैंसिल कर लो 1 बार, 2 इधर बच गया, 3 से 8 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं बटे में कितना 300। तो कैंसिल आउट जैसा ऑप्शन मिल जाए तो ये भी सही है, ऊपर वाला जो भी ऑप्शन आ रहा था वो भी सही। बढ़े आगे। देखो
अगले क्वेश्चन फिर लिखे हैं डेसिमल पे। ये लिख रहे हैं 2.17 पे बार है, 3.03 पे बार है, माइनस 1.41 पे बार। अब तुम हमें ये बताओ प्लस माइनस करने हैं। एक तरीका तो यह कि हम इसको लिख सकते हैं 17/99 प्लस इसको लिख सकते हैं 03/99 माइनस इसको लिख सकते हैं 41/, सही। अब अगर कहीं तुम्हें इस तरह से नहीं लिखना, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका ये पूरा 217 है, 2 कम कर दें 99। ये पूरा 303 है, 3 कम कर दें 99 माइनस ये पूरा 141 है, 1 कम कर दें, लिख सकते। इसमें से इसको कम करें 215, इसमें से इसको कम करें 300, 141 में से 1 कम करें 140 बटे में सॉल्व कर लें। 5005 10। अब देखो यहाँ से 4 कम करने या 1 काम करो, 30 रहे 20 50 51, 51 में से 10 41, 4 और कम कर दो, कितने बच गए 3 से। तो ये क्वेश्चन लिख रहे थे कि सर इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करो, तो हमने एक काम किया। अच्छा, और अगर हमें डेसिमल में ऑप्शन मिलते तो हम डेसिमल में ला सकते थे, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमने 217 में से 2 कम कर दिया, 303 में से 3 कम कर दिया, बटे में क्या 9999। क्यों? क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति। 1.41 पे बार है, हमने 141 में से 1 कम कर दिया 99। अब क्या किया, इसमें इसको लिख सकते हैं 215, 300 इसको लिख सकते हैं 140। इन दोनों को जोड़ा, इसको घटा दिया 300, 515, 515 में से अगर हम 140 कम कर दें तो 515 में से अगर हम 100 कम करें तो कितने बच गए 415, और 40 और कम कर दो कितने बच गए 375 बटे में 99। काट पीट के आंसर आ गए। अब इस पे आ जाओ, इसको क्या लिख सकते हैं 936 568। अच्छा, बटे में क्या आएगा 999। अब इसको क्या लिख सकते हैं 45 प्लस के, अब बोलो 267 में से 2 कम कर दें 265 बटे में, ठीक है, कहीं दिक्कत तो। तो हमने एक काम किया, पहले इसको कन्वर्ट किया सरलतम रूप में। अब बोलो इनको सॉल्व करें तो 8 और 6 कितने हो गए 14, या इधर लिख दें अगली स्टेप 6 3 9 और 1 10, 9 5 14 और 1 15, ऊपर पहुंच जाएगा क्रॉस। इधर आए 5 और 5 10, 26 और 4 30 और 1, बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 से ये कैंसिल हो रहा है, और 9 से कितनी बार, और देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है। अच्छा, 2 से कैंसिल करना चाहें 2 से कर सकते हैं, 2 से 7 बार, 2 पंजा 10 2 बार, 2 से ठीक है यहाँ तक। अब तो नहीं जा रहा, ये तो कैंसिल हो गया। अब जैसा ऑप्शन मिल जाए उससे बड़े आने। देख, अगले क्वेश्चन पूछे गए थे, 0.11 का रिपीटेशन बार लगा हुआ है प्लस के 0.22, इस पे बार होल फिर मल्टीप्लाई कितना 3 से। ये पूछ रहे थे इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करो या सिंप्लीफाई करें। तो हमें ये बताओ, हमें बार हटाने के लिए मतलब पता है 11/99 22/99 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, दोनों को ऐड करें 33/99 मल्टीप्लाई 33 का 3 बार, बोलो काट पीट के। तो जैसे ही हमने इस बार को हटाया, पॉइंट को हटाया, बार हटाने के बाद 99 2 अंकों का रिपीटेशन है। अच्छा, इस पे आए, हम इसको लिख सकते हैं 368 है, ठीक है, माइनस के 3
279 है माइनस के। अब ये बताओ, एक तरीका तो ये भी है, दूसरा हम इसको उसी तरह से सॉल्व कर सकते थे, 68 माइनस या 68/, अब बोलो इसको क्या लिखें, 365 लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 277 277। ठीक, अब ये बताओ 365 में से 277 कम करते हैं, ये 8 बच गए, 27 28 को और कम कर दो, ये बटे। अच्छा, ये भी आंसर सही है। और अगर तुम ऐसा लिख दो, दोनों आंसर कैसे हैं। तो हम डेसिमल के पार्ट पे चल रहे थे और प्रैक्टिस वाला जो सेशन हमने तीसरे वाले वीडियो में इंक्लूड किया है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए 2 केस। अगले क्वेश्चन हम फिर जो चौथा वीडियो अपलोड करेंगे उसमें फिर शामिल करेंगे।